हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर ये एक संबंध है। यहाँ पे ये आर एक वास्तविक संख्या को ये दर्शा रहा है आर, और ये एक संबंध को। तो ये ए बी सच दैट ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी। तो इस टाइप से ये दिखाया गया है कि ये द्वारा परिभाषित संबंध आर है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित के नहीं है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो अगर इसको हम देखें तो क्योंकि आर इसमें ये दिया गया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी। अब चूंकि इसके अकॉर्डिंग जो ए और बी होने चाहिए वो कोई भी रियल नंबर या वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक वास्तविक संख्या को ये दर्शा रहा है ये आर, और ये जो आर है ये संबंध आर को, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो ये वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब ए और बी एक वास्तविक की संख्या होनी चाहिए। तो अब अगर इसमें हम देखें, यहाँ पर अगर आप रखोगे तो जो कंडीशन आनी चाहिए वो ए की जो बी के वैल्यू हो इस बी के इक्वल हो और इस बी से छोटी हो ए की वैल्यू। मान लीजिए अगर इस पर हमने कि 1 रखा तो 1 तो हो सकता है, लेकिन 2 1 के नहीं हो सकता। 2 3 1 3 2 ये इस टाइप से नहीं हो सकता, लेकिन 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 या 2 3 3 5 3 3 भी होगा, और 3 4 या 3 5 3 ऐसे जो कंडीशन है इस टाइप से आ सकती हैं। तो अब इस चीज़ को हमें तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसका स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य अगर यहाँ पे हम देखें तो चूंकि ए इसके लेस दैन के बी, अब स्वतुल्य संबंध में हमारा इसके लिए ए टू ए होना चाहिए। तो ए टू ए का मतलब अगर हम ए इज एलिमेंट ऑफ ए लें तो ए इज एलिमेंट ऑफ ए में यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम दिखाएं कि ए इज लेस दैन और इक्वल टू ए, ये हो सकता है। तो ये जब हो सकता है तो इसका मतलब जहाँ पे ए क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। तो ए अगर एक वास्तविक संख्या तो ये इस टाइप से इस चीज़ को हम शो कर सकते हैं, मतलब ये ए टू ए से यहाँ पे डिसाइड हो सकता है। अगर ये इक्वल के ना होता तब ये कंडीशन की यहाँ पे ना आती भाई। अब इसमें अगर ए की वैल्यू हमने कि 1 ली तो 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे इस टाइप की जो कंडीशन, सारी कंडीशन जो भी वास्तविक संख्या आएगी वो के दोनों साइड हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो संबंध है, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। तो आर जो आपका हो गया ये एक स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य के बाद दूसरी जो कंडीशन है वो होती है सममित। इस सममित वाली जो कंडीशन में, सममित की कंडीशन में हमें अगर ए टू बी हमने लिया है तो बी टू ए भी इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो अब इसके लिए अगर हम लें, यहाँ पे अगर हमने के ले लिया कि ए बी, तो ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो ये ज़रूरी है कि बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी ये सम्मित होगा। तो आइए इस कंडीशन के हिसाब से हम देखें
तो अगर इसमें हम रख दें कि ए इज़ लेस दैन बी, लेस दैन और इक्वल टू बी, तो ये अगर होगा तो ये ज़रूरी कि नहीं है कि बी जो है ए से छोटा हो। भाई इक्वल तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बट बी इज़ नॉट लेस दैन और इक्वल टू ए। तो इसके हिसाब से कि ये तो आपका ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन बी ए इस आर का अवयव नहीं है। तो जब ये इस आर का अवयव के नहीं है तो इसलिए आर सममित नहीं है। तो यहाँ पे आर सममित भी या सिमेट्रिक भी नहीं है। अब इसमें ये दिखाना था कि स्वातुल्य तथा संक्रामक है, तो यहाँ पे स्वातुल्य तो हो गया लेकिन सममित के नहीं आया, तो सममित ये नहीं है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है संक्रामक। तो संक्रामक इस कंडीशन के हिसाब से इसके लिए हमें अगर ए टू बी चाहिए, ए टू बी तथा बी टू ए, बी टू सी, अगर इस टाइप से इसको हमने ले लिया तो ये ज़रूरी है कि ए टू सी जो है ये भी आर में होना चाहिए। तो आइए इस कंडीशन के हिसाब से हम देखें। तो अगर एक कंडीशन हम लें, ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू बी हो जाए तथा बी इज़ लेस दैन और इक्वल टू सी हो जाए, तो जब ए जो है इस बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब तो ए जो है इस सी से छोटा होगा। अब जहाँ पर ए बी और सी क्या होंगे, ए बी और सी ये आपके वास्तविक संख्याएं होंगी, मतलब आर, ये जो आर दिखा रहा है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिखा रहा है। या एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखो, अगर के 3 के संख्याएं हमने 1 2 के 3 हमने ले ली तो 1 लेस दैन 2 हो जाएगा और 2 लेस दैन 3 हो जाएगा। तो जो 1 होगा वो 3 से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो जब ये फॉलो कर रहा है तो इसलिए आर संक्रामक है। तो इन पहली कंडीशन में ये स्वतुल्य है, दूसरी से सममित नहीं है और तीसरी में ये संक्रामक है। तो इसका मतलब ये जो संबंध के दिया गया है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ये आपका स्वतुल्य और संक्रामक तो है लेकिन सममित नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इस समझ गए होंगे। एक एग्जांपल इसमें हम और के ले रहे हैं, ये है एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें ये कह रहा है कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, इसी सेट पर ये r परिभाषित है, तो 1 2 2 3 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ये इस संबंध R के अवयव हैं और ये R पर परिभाषित है, वो इस A पर ये परिभाषित संबंध R है। तो अब जब ये A पर ये परिभाषित है तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें इसकी स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता इसकी हमें चेक करनी है। तो अब आइए पहली जो कंडीशन है स्वतुल्य, तो इसमें जो है
स्वतुल्य में जो भी आपके एलिमेंट हो वो कि जिस पर परिभाषित है आर, उसके जितने भी अवयव है उसका उसी के साथ, मतलब अब इसमें 1 2 3 4 5 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए और 5 5 भी होना चाहिए। तो इसमें हम देखें कि 1 1 है और 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, लेकिन 5 5 इसमें नहीं है। तो इसी चीज़ को हम दिखा दें, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 और ये 4 4, ये इस संबंध आर के आर में है, परंतु 5 5 भी इसमें हमें चाहिए था, लेकिन 5 5 इसके अवयव नहीं है। तो 5 इसका अवयव कि नहीं है, तो इसका मतलब आर स्वतुल्य नहीं। तो ये आपका हो गया कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो जब ये स्वतुल्य की नहीं है तो अब आते हैं अगली कंडीशन, सममित। अब अगर इसको सममित हमें देखना है तो इसके लिए जो कंडीशन है कि अगर ए टू बी इस आर का अवयव है तो ये ज़रूरी है कि बी टू ए या बी ए इस आर का अवयव होना चाहिए। तो आइए इस चीज़ को हम चेक करते हैं। अगर इसमें हम देखें इस आर में तो 1 2 है, तो 2 1 इसमें नहीं है, 2 2 है तो इसको उल्टेंगे तो भी आएगा, 1 1 है तो भी आएगा, 4 4 है तो भी आ जाएगा, 1 3, लेकिन कि 3 1 इसमें कि नहीं है, और 3 2 और 2 1 और 2 3 इसमें नहीं है। तो अब इसी चीज़ को हम दिखा दें कि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, परंतु 2 1 इस आर का अवयव नहीं है। ऐसे ही 1 3 आर का अवयव है, परंतु 3 1 आर का अवयव नहीं है। तो वैसे तो एक ही दिखाने से अगर एक भी के नहीं होगा तो भी ये नहीं होगा। अब चाहे इसमें इनको आप जो है यहाँ पे दिखा दिए, और चाहे इतना ही बस इसमें हम आगे आगे के लिख सकते हैं कि इसमें ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तो है, परंतु बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। तो बी ए इसका अवयव, तो इसलिए आर सममित नहीं है। तो ये आपका सममित भी नहीं है, स्वतुल्य भी ये नहीं था। अब तीसरी इसकी जो कंडीशन है वो है संक्रामकता, ट्रांसिटिविटी। तो संक्रामक में अगर इसको हम देखें तो संक्रामक में अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर हो तथा बी सी ये एलिमेंट ऑफ आर हो, तो ये ज़रूरी है कि ए सी इस आर का अवयव हो। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 है और 2 2, 1 2 और 2 2, फिर 1 2 इसका अवयव होगा। 1 1 और 1 2 को लेंगे तो फिर 1 2 हो जाएगा। 1 3 और 1 3 ये है, इसमें 3 2 और ये तो इसमें अगर इस चीज़ को अब चेक करें, कुछ कंडीशन है
मान लीजिए हमने 1 2 को लिया, तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R तथा 2 2 इज एलिमेंट ऑफ R। तो अब ये इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, तो इसमें आपका क्या आ रहा है 1 2, और 1 2 भी आपका इस R में है। फिर अगर हम लें 3 2 एलिमेंट ऑफ R और 2 2 एलिमेंट ऑफ R, तो इसके हिसाब से 3 2 आना चाहिए फिर, और 3 2 R का अवयव है। और भी हम ले अगर 1 3 R का अवयव है तथा 3 2 भी R का अवयव है। अब 1 2, तो वो 1 2 भी इस R का अवयव है। तो अगर इस टाइप से हम देखें तो इसमें जितनी भी कंडीशन हम बनाएंगे वो सब में इसको ये फॉलो, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो अब जब ये इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब, इसलिए R संक्रामक है या ट्रांजिटिव है। तो R इसमें, तो इस क्वेश्चन में ये जो संबंध R है ये स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। ये थे आज के 2 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज से जो क्वेरीज आप लोगों ने जो भेजी थी, आज उसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको आप लोग देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।